दोस्तों, माँ के लिए राजा ब्लॉग के दिल में अभी भी कहीं न कहीं जगह है, जो कि उसकी आँखों से दिखाई दे रहा है। कल उसने एक वीडियो शेयर किया था मदर्स डे पर कि सबको हैप्पी मदर्स डे बोला और बोला कि मेरे जैसा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहीं न कहीं वीडियो के कारण हम सबसे अलग हुए हैं। और दोस्तों, मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि हर कुछ नौकरी करिएगा, सब कुछ नौकरी करिएगा, सरकारी मजदूरी, लेकिन वीडियो ना बनाइएगा। वीडियो के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो राजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है राजा ब्लॉग पर। दोस्तों, राजा की जो मदर्स डे पर राजा ने जो भी वीडियो शेयर किया है, उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिया और कहीं ना कहीं राजा के दिल में अभी भी माँ के लिए जगह है, जो कि अभी दुनिया के सामने वो किस तरीके से बीवी को लेकर गया है। और कुछ न कुछ अब वो उसको शर्म आ रही है कि मैं अब करूं तो क्या करूं। कुछ क्षणों के लिए बीवी के साथ जो भी जुनून होता है, शादी के बाद तो जो भी जुनून होता है, उसमें बहना नहीं चाहिए। दोस्तों, मदर्स डे का मतलब ये होता है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। माँ ही शब्द एक अपने में अलग है। माँ जितना अपने बच्चों को प्यार कर सकती है, उतना दुनिया में कोई नहीं प्यार कर सकता। तो माँ के लिए सबसे बड़ा ऊंचा पद है सबके दिल में। माँ माँ ही होती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मदर्स डे पर राजा की माँ के दिल में भी राजा की याद आई होगी और रोई भी होगी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रख सके। कोई ऐसा उसके पास मोबाइल नहीं है कि वो अपनी बातों को रख सके। कोई दूसरा जाता है तो उसके माध्यम से वो वीडियो में आ जाती हैं, बाकी नहीं। वही एक अरविंद भाई हैं, उन्हीं की वजह से कुछ राजा की माँ को चाहे पापा को देखने को लोगों को मिलता है, वरना कुछ भी नहीं समाचार है। तो दोस्तों, राजा ने जो गलती किया है वो माफ़ करने लायक तो है नहीं। मानते हैं, मानो, बीबी को भी मानो। हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि बीबी को तुम फेंक दो, लेकिन बीबी तो अपने माँ के पास, अपने माता पिता के पास तुमको लेकर गई। मानते हैं कि तुम कह रहे हो कि हमारी माँ ने हमको भगा दिया, ठीक। माँ, अगर बेटा गलती करता है तो माँ मारती भी है, गाली भी देती है और घर से भगाती भी है। क्या जब तुम्हारे शादी नहीं हुआ था, क्या माँ तुमको नहीं मारी होगी, नहीं भगाई होगी? तो क्या तुम माँ का घर छोड़कर कहीं चले गए थे? क्या बीबी के आने पर तुम्हारे दिल में इतनी बात लग गई माँ की? अगर तुम्हारी बातों को माना जाए कि चलो तुम ही कह रहे हो कि माँ ने हमको भगाया, अगर माँ भगाई तो माँ लेने भी गई तुमको, तुमसे मिलने भी गई, लेकिन तुमने माँ के साथ क्या सलूक किया? माँ इतना रोई, तड़पड़ाई कि मेरे बेटा से बात करा दीजिए। हालांकि तुम्हारे ससुर नहीं बात करवाना चाहते थे, तो तुमने फ़ोन पर क्या बोला कि उसको क्यों अभी तक अपने घर में रखे हो, उसको भगाओ, और बहुत गंदी गंदी गालियों से तुम्हें नवाजा माँ को। आज मदर्स डे पर माँ याद आती है। दोस्तों, मेरे जैसा अभागा कोई नहीं, सच में तुम्हारे जैसा अभागा कोई नहीं है, जो कि माँ का आंचल तुमसे छूट गया। तुमसे माँ का आंचल छूट गया तुम्हारी बीवी के कारण। इतना बीवी के जुनून में तुम बह गए। 4 दिन की चांदनी देखना राजा, तुमको कभी न कभी घर लौट कर आना ही है, ये मेरा वादा है। तुमको कभी भी चैन सुख नहीं मिलेगा, कहीं भी चैन सुख नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितना भी दिखावा कर लो कि मैं बीवी के साथ खुश हूँ। अभी एक वीडियो में तुम बोल रहे हो कि मेरे और मेरी वाइफ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये कोई नहीं शब्द तुमने ही, इसको सारा कुछ जो किया है तुमने ही माँ और पापा को छोड़ा है, वो नहीं छोड़े हैं। वो तो गिड़गिड़ा रही थी कि बेटा तुम कहीं भी जल्दी से आ जाओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सी जगह है, और आंसू बहा रही थी कि बेटा तुमको देखे बिना मैं नहीं रह पाती हूँ।
फिर भी तुमको जरा भी माँ के लिए दया नहीं आई। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर माँ की बात आ गई है और कहीं ना कहीं राजा भी इस माँ के लिए रोया है। उसके दिल में जगह है लेकिन बीबी का डर है कि क्या है कि लोगों से जो दिखावा कर चुका है उसका लिहाज है कि क्या है कि राजा लौट कर घर नहीं आ रहा है। अभी भी वक्त है राजा, तुम लौट कर आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तड़प रही है। तुम्हारे बिना वो जो जिंदगी जीना है वो भी नहीं जी पाएगी, नहीं जी पाएगी। वो घुट घुट कर मर रही है, कहीं ना कहीं घुट घुट कर मर रही है और तुम इस बात को समझ नहीं रहे। कब समझोगे? तुम्हारी जो वीडियो डालते हो वो तुम्हारी वीडियो देखने पब्लिक नहीं जाती है, तुम्हारा कमेंट पढ़ने जाती है। कमेंट, कोई भी कमेंट तुम्हारे लिए मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, सारा निगेटिव तुम्हारे खिलाफ ही होता है। अभी कल की वीडियो में तुमने डाला है कि मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लग गया। कमेंट पढ़ा है तुमने? कमेंट पढ़ा है तुमने? अगर कमेंट तो तुम ज़रूर पढ़ते होगे, तभी तो तुम उस दिन वीडियो में आए हो कि दोस्तों माँ मेरे कमेंट में आप लोग निगेटिव कमेंट मत करिए, मुझे भगाया गया है। अरे तो भगाया गया तो तुमको माँ बुला रही है ज़बरदस्ती, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? माँ के पास क्यों नहीं जा रहे हो? कब तुमको माँ भगा रही है? तुम्हारे लिए वो तुम्हारे ससुराल तक नहीं आना चाहिए लेकिन वो आई, तुमने गालियों से उसे नवाज कर उसे भगा दिया, तड़पते हुए वो गई घर। ये सब तुमको ख्याल है? मदर्स डे पर जो तुम आंसू बहा रहे हो दिखावा, तो दिखावा मत करो। जो बीबी का सेवा कर रहे हो, बीबी को भी रखो अपने घर, माँ को भी रखो, पिता को भी रखो। ये कौन सा वो है कि शादी होने के बाद अगर माँ डांट देती है तुम्हें इतना तेज दिल में लग गया? क्या शादी के बाद माँ के लिए तुम छोटे ही हो, वही छोटे बच्चे हो, कोई बड़े नहीं हो गए हो माँ के लिए? माँ के लिए तुम्हारा वही जगह है। माँ मार भी सकती है, भगा भी सकती है, डांट भी सकती है। तो इतना भी ना समझ तो नहीं हो? वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी हुई तुम्हारा घर बर्बाद कर दी। एक होता है ना कि बहू आती है तो लोग कहते हैं कि बहू नहीं है तो लक्ष्मी बनकर आई है मेरे घर में, लेकिन तुम्हारी देवी जी लक्ष्मी नहीं बनकर आई, वो घर को बर्बाद करके गई। माँ से एक बेटा छुड़ा दिया, पिता से एक बेटा छुड़ा दिया, माँ बेटे का प्यार के बीच में दरार डाल दी। और तुम उसी देवी जी का पूजा कर रहे हो जो माँ तुमको पेट से जन्म दी, तुमको पाला पोसा और 2 बहनों के बाद तुम पैदा हुए थे। कितने अरमान थे उनके दिल में कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, और सच में उन्होंने अपनी सपनों को पूरा किया और तुमने उनकी सपनों को पैरों तले कुचल दिया। शादी होते ही तुम्हारे पे जितना बोलो ना कम है, बोलने के लिए बातें कम नहीं है, लेकिन कितना कोई बोले तुम्हारे लिए, तुमको कब समझ में आएगा? तुम्हारे व्यूज भी बता रहे हैं जो मिलियन में खेल रहे थे, अब वो मिलियन कहाँ गया? कमेंट पढ़े हो ना? सारा कमेंट तुम्हारा, सारे लोग देखने जाते हैं कि राजा को देखे कौन सा निगेटिव कमेंट आता है, कोई भी पॉजिटिव कमेंट। अभी कल एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारी वाइफ के लिए कितनी गालियां दे रहे थे लोग, पढ़े हो? एक भाई ने, कोई भाई है कि बहन लिखा है कि चोट ही लगा मर तो नहीं न गई। यही शब्द सुनने के लिए तुम अलग हुए हो माँ से। माँ के पास रहते थे तो तुम्हें कितना अच्छा अच्छा कमेंट, सारे लोग माँ के चलते ही तुम्हें प्यार भी करते थे। इस माँ बाप का दुनिया में कोई जगह नहीं ले सकता है। तुम्हारी वाइफ, तुम जानते हो हमारी वाइफ के सिवा कोई दुनिया में मेरा नहीं है। बताओ 1 मिनट में क्या तुम कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से आए हो? सच में वो भाई ने कहा है कि क्या तुम धरती चीर कर आए हो कि आसमान फाड़ कर आए हो, कि ऊपर से तुम्हें भगवान ने टप से गिरा दिया और तुम बड़े हो गए। माँ का कर्ज कभी तुम अदा कर पाओगे? कभी नहीं। ख्याल आएगा 1 साल बीतने के बाद, जब तुम्हारे सब्सक्राइबर तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे व्यूज कम आने लगेंगे, तो तुम्हारा दिमाग, इसलिए कि तुमने एक बार लिखा था कि मेरा वीडियो ही सब कुछ है, मैं वीडियो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
किसी को भी छोड़ सकता हूँ कहीं, और किसी से भी रिश्ता नाता तोड़ सकता हूँ। इतने लिए तुम्हारी बहनें इतनी नागवार गुजर रही हैं तुम्हारे दिल पर। वो बहन जो तुमसे प्यार करती थी, कई बहनों के एक भाई हो, तो शादी में आकर काफ़ी खुशी खुशी तुम्हारी वाइफ का स्वागत की। वो लक्ष्मी हैं, ऐसी लक्ष्मी होती हैं। लक्ष्मी होती हैं कि घर में खुशियाँ लौटाती हैं। तुम्हारी वाइफ तो पूरा घर को कंगाल करके चली गई, जो वहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे कोई मर जाता है और सन्नाटा पसर जाता है, वही हाल तुम्हारे घर का हो गया है। वही हाल तुम्हारे घर का हो गया। और तुम कुछ दिन पहले एक भाई को धमकी भी दिलवा रहे थे कि अगर मेरी माँ का तुम मदद करोगे तो तुमसे मैं निपट लूँगा। अगर तुम अपने माँ को इस हाल में छोड़ गए हो, अगर कोई मदद कर रहा है, तुम्हारी माँ के पास जाकर थोड़ा दिल की बातें कह रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है, तो तुम्हें इतना नागवार गुजर रहा है, धमकी दिलवा रहे हो। इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई है, इतनी तुम्हारी हिम्मत हुई है कि माँ के पास कोई जा नहीं सकता है। वही हाल एक ठो भोजपुरी में कहावत है कि जो मजबूत होता है मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते हैं। वही हाल तुम्हारा हो गया है। जब तुम माँ को छोड़कर चले गए हो तो माँ के पास कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है तुमसे क्या मतलब है। जब तुम माँ के बारे में सोचना बंद कर दिए हो, और नहीं तो मदर्स डे पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, तुमको इतनी ही याद आ रही है माँ का, तो तुम क्यों नहीं वापस आ जाते हो। अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ। तुम्हें जनता माफ़ करेगी। तुम्हें जनता, अगर वाइफ के साथ गए हो तो तुम्हें जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, ये सोच लेना। जो समझ रहे हो कि जनता हमको अभी सपोर्ट करेगी, तो बिल्कुल नहीं। जितना कमेंट करने जाती है तुमको गाली देने के लिए जाती है, तुमको गाली देने के लिए ही तुम्हारी वीडियो पर जाती है, और वीडियो नहीं देखती है, सिर्फ तुमको गाली देने के लिए जाती है। तुमको कब समझ में आएगा। तुम्हारे व्यूज डाउन हो गए, धीरे धीरे सब्सक्राइबर घटेंगे, इसलिए कि मैंने कमेंट पढ़ा है कौन कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है इसको। मैं तुमको गलत भाषा का यूज कर रहे हैं लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए। दुनिया में आए हो तो इज्जत से जीना सीखो, ना कि गालियों से। सबकी नज़रों में तुम गिर गए हो। ऐसा काम करना चाहिए दुनिया में, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि सबकी नज़रों में सम्मान बढ़ा रहे। शादी के बाद तो तुम्हारा ऐसा तेवर बदला, ऐसा तेवर बदला कि क्या कहना। मतलब अगर कोई बेटी आई है मेरे घर में, अगर बेटी को तुम उल्टा सीधा बोलोगे, चाहे झापड़ मारोगे, कोई भी माँ इस पर जरूर ही कुछ न कुछ बोलेगी। अगर बोल ही दी तुम्हारी माँ, मानते हैं कि बोली होगी। तुमने वीडियो में तो ऐसे भी तुम वीडियो बनाते रहते हो कि माँ तुम इस तरह बोलो, तो तुम सब वीडियो जानबूझकर रखे रहते हो कि बाद में इसको ट्रोल करने का काम आएगा। तुम्हारी तो आदत है शुरू से, इस तरीके का वीडियो बनाओगे और कहोगे कि ये ताज़ा वीडियो है। पहले का वीडियो रहेगा, उसको ताज़ा बनाओगे। चलो, माँ बाप भी एक न एक दिन कैसे भी गुजर कर ही रही है, और ज़्यादा तो तुम्हारी याद में वो मर रही है। वो माँ, पिता तो जो हैं वो सो हैं ही हैं, लेकिन माँ को तुमने इतना लथाड़ा, इतना उनको धक्का भी दिए हो, मारे भी हो, बहनों को भी मारे हो, फिर भी माँ तुम्हारे लिए तड़प रही है। और मदर्स डे पर तुम वीडियो लेकर आ रहे हो। सच में तुम अभागा हो, तुमको माँ का प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए कि माँ के दिल में तुमने जो चोट पहुँचाई है वो घाव की तरह नासूर बन गया है। कितना भी मरहम कोई लगाएगा वो ठीक होने वाला नहीं है। एक बात का घाव और एक सचमुच का घाव में बहुत अंतर होता है। अगर घाव सचमुच का लग गया, ठोकर लगे, तो घाव भरते देर नहीं लगता है, लेकिन बात का जो चोट लगता है वो जल्दी भरता नहीं है राजा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मैं तुमको समझा रही हूँ, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ देवी जी लग रहा है कि देवी जी का एक तो मूर्ति बनवा लो,
वो मंदिर में स्थापित कर दो, उसी का मूर्ति बनवा लो और उसी को स्थापित करके दिन रात अगरबत्ती और माला जपा करो देवी जी को। अरे देवी जी तो ऐसी देवी जी आ गई कि कोई देवी आती है कि घर को पूरा खुशियाँ लाती है। तुम्हारी देवी जी तो पूरा घर बर्बाद करके चली गई भाई। यही है, माँ का कर्ज तुम कभी नहीं छुपाओगे। मदर्स डे पर जो तुम दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, किसको दे रहे हो? तुम खुद समझो, सोचो, उस चीज़ को फील करो। होता होगा, पक्का होता होगा, लेकिन अब तो तुम ये चीज़ तुम बहुत दूर जा चुके हो। वहाँ से लौटना तुम्हारे लिए मुश्किल है कि और हंसी के पात्र बन जाओगे, लेकिन कोई नहीं, तुम आ सकते हो। माँ के दिल में अपनी जगह फिर से बना सकते हो। माँ बेटा कितना भी गलती करता है और लौट कर आता है, माँ का एक बार गले लग जाता है तो माँ सारी गलतियों को माफ़ कर देती है। वो तो फिर भी तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। अब माँ से ही तुम आगे बढ़े थे राजा। बीबी से तुम घट गए तो लक्ष्मी आई हैं कि क्या आई हैं? बीबी के आते ही तुम्हारे व्यूज घटने लगे, तुम्हें गालियाँ पड़ने लगी। अब माँ के साथ थे तब तक तुम्हारा बढ़ावा था, वीडियो भी अच्छा खासा चल रहा था, सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे थे, कहीं तुम्हारे लिए फ़ायदा था। अगर वीडियो पर ही तुम अड़े रहोगे कि मैं वीडियो से ही अपनी ज़िंदगी काटूंगा, तो कल के दिन तुम्हारा जो वीडियो आज चल रहा है, अभी तो लोग तुम्हें देखने जाते हैं कि क्या कह रहा है, तुम्हें गाली देने जाते हैं, तुम्हें ट्रोल करने जाते हैं। कल के दिन सोचेंगे क्या, मारो, ये तो राजा का वीडियो है, छोड़ो हटाओ, ये तो बहुत गंदा लड़का है, ये तो अपनी माँ को त्याग दिया। यही होगा कल के दिन, वो भी नहीं जाएंगे सब, तो तुम्हारा वीडियो चलना एकदम बंद हो जाएगा। अब तो तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, अब पैसा आना भी कम हो गया होगा, इसलिए कि व्यूज ज़्यादा आते हैं तो पैसे डॉलर ज़्यादा बनते हैं। अब तो डॉलर भी तुम्हारा कम ही होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें चिढ़ होगा, धीरे धीरे चिढ़ होगा और आपस में एक दूसरे में लड़ोगे और माँ की याद आएगी वहाँ पर, तो हाँ, माँ के साथ मैं था तो कितना खुश था। चलिए, खुश रहिए। अगर देवी जी के साथ तुम खुश हो तो देवी जी के साथ खुश रहो, आबाद रहो। चलिए दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा सुझाव अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।